का दाम ऊपर और नीचे जाता है। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तीसरा होता है एडवाइजर रेटिंग एजेंसीज। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है जो मार्केट का माहौल देख के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बल्क में शेयर्स उठाते हैं किसी कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के, जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड। और तीसरी होती है एडवाइजर रेटिंग एजेंसी, ये प्रिडिक्ट करती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, या फिर कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा। ये तीन एंटिटी मिलके पूरे मार्केट का मूड किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करती हैं। तो बेसिकली आपको सही से रिसर्च करनी है और रिलायबल सोर्सेज पे ही ट्रस्ट करना है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लेके उतर रहे हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर रातों रात आप मुंगेरी लाल के सपने देख के शेयर मार्केट में उतरोगे तो आपका नुकसान होना तय है। और ये जो मार्केट में टिप मिलती हैं, ये जो फेक एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। सिर्फ रिलायबल एडवाइजर एजेंसी हो गई, रिलायबल सोर्सेज हो गए, इन्हीं का ही ट्रस्ट करना है। बाकी ये जो लोकल टिप्स मिलती रहती हैं, इनके भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मैंने 4000 लोगों को रीच कर लिया, उनकी एक लिस्ट बना ली, 2000 के दो ग्रुप बनाती है, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरे ग्रुप को बोला कि मार्केट नीचे जाएगा। अब इन दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। अब इसके बाद मान लो मार्केट ऊपर चला गया, तो जिस ग्रुप की प्रिडिक्शन गलत हो गई है उस ग्रुप को तो मैं छोड़ दूंगा, और जो दूसरा ग्रुप है जिसकी प्रिडिक्शन सही गई है उसको पकड़ लूंगा, और उस ग्रुप में अब हजार के दो ग्रुप बना दूंगा। और उसके बाद फिर से वही करूंगा, जिस ग्रुप की प्रिडिक्शन सही होगी उस ग्रुप को पकड़ूंगा और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ऐसे कर करके मान लो करीब 250 लोग ऐसे होंगे जिनकी 4 बार प्रिडिक्शन सही होगी। उनको लगेगा कि मैं शेयर मार्केट का गुरु हूं। उनके बाद मैं उन 250 लोगों से बोलूंगा कि 50 हजार रुपए जमा करो और आप लोग अमीर हो जाओगे, मुझे मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो पैसा लेके भाग भी जाते हैं, तो इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। और अगर आपको पैसा लगाना ही है तो या तो खुद से रिसर्च करिए या कोई रिलायबल कंपनी पकड़िए। अगर आप बिना किसी की मदद से शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो घर बैठे सारे काम हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है डीमेट अकाउंट और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो तीनों चीजें हैं, इनको एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हो, अपना वॉलेट निकाल के उसमें से पैसा निकालते हो और एक शर्ट खरीदते हो, और उस शर्ट को उठा के एक बैग में रख लेते हो। तो जो आपका वॉलेट हुआ वो हो गया आपका सेविंग अकाउंट। शर्ट आपने जिस बैग में डाली है वो आपका हो गया डीमेट अकाउंट, और आप खुद एज अ ट्रेडिंग अकाउंट एक्ट कर रहे होगे। सेविंग अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते हो और वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाते हैं। जिस तरीके से आपके सेविंग अकाउंट में दिखता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, ठीक उसी तरीके से आपके डीमेट अकाउंट में भी दिखता है कि किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं आपके पास। आपको सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है कि डीमेट ऐप या फिर ट्रेडिंग ऐप, कई सारी ऐप आ जाएंगी। उन ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, केवाईसी पूरा कर लो, आपके मोबाइल से डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सारा कुछ खुल जाएगा, और सेविंग अकाउंट जो आपका होगा वो भी कनेक्ट हो जाएगा।